जो फार्मूला हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता, कौन सा फार्मूला है, ये वाला फार्मूला है, एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, इसको किसी दूसरे फार्मूला में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। वो कौन सा फार्मूला हो सकता है, कौन सा फार्मूला हो सकता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो ये किस तरह से होगा, इस तरह से अगर हम जो है इस फार्मूला को इस तरह से लिख लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 2ab। ठीक है, ये जो है यहाँ पे तो ये हमारा होल बन गया है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये उठाएंगे ए में और ये उठाएंगे हम बी में। ठीक है, और यहाँ पे हम अगला फार्मूला यहाँ से जनरेट कर देंगे। ठीक है, मतलब इससे हमने यहाँ पे आना है, ये यहाँ पे लेके आना है। ठीक है, अगेन मैं रिपीट कर दूं, ऐसे फार्मूला ऐसे क्वेश्चन जिसमें कोई फार्मूला एग्जिस्ट नहीं ना बन रहा हो, या कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए जिसमें फार्मूला की फिटिंग नहीं बन रही, उस सूरत में हम क्या करेंगे, उसको दूसरे फार्मूला में कन्वर्ट कर देंगे। इस सूरत में हमने इसको फार्मूला इस फार्मूला में एग्जिस्ट किया है, वो किस कन्वर्ट किया है, किस तरह से किया है, वो यहाँ पे हमने प्लस भी कर दिया ताकि ये फार्मूला बन जाए। ये फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए होल का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए हमने प्लस टू इधर प्लस 2ab कर दिया और माइनस 2ab कर दिया ताकि ये हमारा इफेक्ट ना हो। ठीक है, अगर हमें कोई चीज फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे 4 है, तो इसको मैं 4 और 2 माइनस 2 इस तरह से लिख दूं, तो ये 4 4 ही रहेगा। ये प्लस 2 और माइनस 2 जो है ये तो ऑटोमेटिकली जीरो है, तो ये इसलिए हम माइनस यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं और प्लस और माइनस दोनों लेके आ रहे होते हैं, ताकि ये हमारे पास जो है इसकी वैल्यू ना हो, किसी दूसरे फैक्टर के साथ मिलकर इसकी वैल्यू बन जाए। सही है, ये मेंटेन करना लाजमी होता है। ओके जी, यहाँ से फिर हमने क्या किया, होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया ए को और बी को, जो दोनों वैल्यूज हमारे पास लिखनी थी, और वहां से हमने क्या किया, फिर उनको फैक्टर्स में लिख लिया। ठीक है, ये स्टेप आपने याद रख लेने और ये क्वेश्चन जो है आपको तंग नहीं करेगा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। तो एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने से पहले मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज करवाए थे, वो लाजमी है कि आप कर लें, अगर वो नहीं किए हुए तो। अगर वो कर लिए हैं तो ये बेसिक चीज़ें कवर हो जाएंगी वहाँ से, बेसिक कंसेप्ट्स, और फिर इजीली क्वेश्चन जो हैं इस एक्सरसाइज के सॉल्व हो सकेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 में जो है वो कहता है कि फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन किसकी करनी है, हमें कुछ वेरिएबल्स दिए हुए हैं उनकी करनी है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूलाज की हेल्प लेते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। अगर यहाँ पे माइनस होता प्लस की जगह पे, 4x की 4 माइनस 81y की 4, तो हम इजीली इसको ब्रेक कर सकते थे इस तरह से 9y स्क्वायर का स्क्वायर। तो फॉर्मूला में हमने क्या किया था कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाए तो उसमें एक दफ़ा हम प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं, तो इजीली हम इसको ब्रेक कर सकते थे, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। माइनस में लिख लिया और अब प्लस में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो प्लस का साइन है इसमें फॉर्मूला नहीं होता हमारे पास। ठीक है, तो हमें फिर फॉर्मूला बनाना पड़ता है। तो वो किस तरह से बनाते हैं हम, वो इस तरह से बनाते हैं कि इस फॉर्मूला की हेल्प लेते हैं। ये जो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल है ना, इस फॉर्मूला की हेल्प लेते हैं कि ये दो चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं, और यहाँ पे हम जो है कोई किसी का एडिशन कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें साथ ही। ठीक है, ऐड भी कर दें और सब्ट्रैक्ट भी कर दें ताकि हमारे पास ये फॉर्मूला क्रिएट हो सके, अदरवाइज इसको फैक्टराइज करना नामुमकिन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे फिर, ये फैक्टर हमारे पास अवेलेबल है, बिल्कुल है। ए स्क्वायर बन सकता है कैसे, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। ये मैंने करवाया था जब फॉर्मूलाज मैंने करवाए हैं, या आप लोगों को मैंने कहा था याद रखनी है आपने चीजें। तो ये 4 है, तो 4 को हम अगर स्क्वायर में लिखना चाहें तो ये क्या होगा, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 और 2 में ब्रेक हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपने ये गलती नहीं करनी कि इसको जो है ब्रैकेट के बगैर ही आप लोग इसका स्क्वायर लगा दें, इस तरह से नहीं करना, ब्रैकेट के साथ लगाना है स्क्वायर। ये इंडिकेट करता है कि ये वाला जो फंक्शन है ये इसका भी है और इसका भी है। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव करें, प्लस का साइन है, यहाँ पे हमारे पास 81 है, 81 किसका स्क्वायर है, 9 का है, और ये y4 को हम ब्रेक कर सकते हैं स्क्वायर में और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास बन गया। अच्छा, फार्मूला देखें, फार्मूला में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, क्या है, प्लस ए बी। तो हम ये ऐड अगर कर दें, यहाँ पे कोई हर्ज तो नहीं है, a2 लिख लिया, a कितना है हमारा, a यहाँ पे कितना है 2x स्क्वायर, और b कितना है, b हमारा ये है, क्योंकि ये फैक्टर देखे ना, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बन रहे हैं ना, तो यहाँ पे
प्लस 2ab आएगा। ठीक है, ए हमने लिख लिया, बी क्या, 9y²। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि हमने जो प्लस लिख दिया तो ये बात खत्म, हमारे पास वापस ओरिजिनल वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये ओरिजिनल वैल्यू तो नहीं आएगी अगर इसको सॉल्व करेंगे, अगर इसका इन्वर्स करेंगे तो ओरिजिनल वैल्यू तो नहीं आएगी, ये हमारे पास एक एडिशनल वैल्यू आ गई है इसमें। तो फिर हम क्या करते हैं, जो चीज प्लस करें वही माइनस कर देते हैं, या जो माइनस करें वही प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे हम प्लस कर रहे हैं तो इसी को हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को उठा के हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, कुछ इस तरह से। मतलब जो चीज हम उसके अंदर लेके आ रहे हैं वो प्लस कर रहे हैं, वही चीज हम माइनस करेंगे, ताकि अगर हम इनवर्सली उसको सॉल्व करें तो हमारा जो है सोल्यूशन वो हमें वापस मिल जाए। ठीक है, अगर ये समझ आ गई है तो आगे चलें। ओके जी, तो ये देखें, ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, ये वाला ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए का कहाँ है, ये है हमारा ए स्क्वायर, 9y², और ये इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर है। इसको हम सॉल्व करेंगे, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना, 18, और 18 को 2 से करें 36 आएगा। तो ये हमारा मल्टीप्लीकेशन हो रही है ना, क्योंकि कोई भी साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 9 2 से होगा, ये कांस्टेंट कांस्टेंट से होंगे, और वेरिएबल वेरिएबल के साथ। ये 36 आ जाएगा, x है और कोई नहीं है तो ये इसी तरह आ जाएगा, y अकेला ही है तो ये भी इसी तरह से आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं अगेन यही कहूंगी कि फार्मूलाज देखें, फार्मूलाज देखेंगे उसकी फिटिंग करना आएगी तो ये ऑटोमेटिकली आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे ये वाले क्वेश्चंस। अच्छा, अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारे पास बन रहा है इस फॉर्म में, कुछ बन रहा है बिल्कुल। ये तो हमारा लिखा जा चुका है, ये देखें a², ए अगर इसको कंसिडर करें तो इसको अगर हम होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहें तो ये भी हो सकता है। कैसे, 2x² माइनस 9y² उसी तरह से आ गया। और ये जो है इसको हम 36 का किसका स्क्वायर है, 6 का, 36 6 का स्क्वायर है तो ये हम 36 6 लिख लेंगे। ये भी स्क्वायर, इसको तोड़ा जा सकता है, इसको भी, और इसका होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब देखें ये a² और b² की फॉर्म बन गई है, बिल्कुल बन गई है। ये आपने नीचे लिखना नहीं है, प्रेजेंटेशन पे इफेक्ट होगा, आप यहाँ पे साइड पे ये मेंशन करते जाएं, ये जो है ये फार्मूला मेंशन कर दें साइड पे। ठीक है, और यहाँ पे ये फार्मूला मेंशन कर दें कि ये a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे अब आपने यही नहीं फिक्स कर लेना कि ए जो है कोई एक ही वैल्यू हो सकती है, ए हमारे पास 2 वैल्यू भी हो सकती है, 3 वैल्यूज भी हो सकती हैं। देखिए यहाँ पे अब ए की ये पूरी वैल्यू है ये वाली, ठीक है, ये पूरा ए है। तो हम क्या करेंगे, ए माइनस बी लिखना है तो ए की वैल्यू उठाएं, ए की वैल्यू कितनी है, +9² माइनस माइनस लगा लिया, बी है, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6xy। ठीक है, आगे क्या है हमारे पास, फिर ए की वैल्यू कितनी है 2x² + 9y², आगे क्या है, प्लस है, प्लस लगा दिया, और b की वैल्यू कितनी है 6x और y। अच्छा, स्टूडेंट गलती कहाँ पे करते हैं, स्टूडेंट यहाँ पे माइनस लगा देंगे कि ये a माइनस बी है तो यहाँ पे माइनस लगा दिया, हालांकि ये जो है a की वैल्यू है इसको हम चेंज नहीं कर रहे, हमने b के साथ माइनस लगाना है। तो b की वैल्यू हमारे पास 6xy थी तो ये हमने माइनस लगा दिया, आगे a की वैल्यू एज इट इज लिख दी, एज इट इज लिख दी, प्लस b था वो हमने इस तरह लगा दिया। तो ये इस तरह से इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, इसमें हमारे पास है a की 4 + 6 46 b की 4। अच्छा, a4 को हम 2 और 2 में ब्रेक कर लें, हो सकता है। आगे 64 किसका स्क्वायर है, 8 का है, तो ये b² और ये इस तरह से हमने इसको कर दिया। अब अगेन इधर देखें, +2ab लेके आना था, 2 लिखा, a लिखा, a कितना है a² है, b कितना है 8 b² है, और ये जो चीज प्लस की है यही चीज हम क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, ये जो है ये तो फॉर्मूला क्लोज हो गया। क्या, ये a था हमारे पास और ये क्या था b, ए भी नहीं कहना, एक्स वाई कह लें, जैसे मर्जी। ये फार्मूला जिस मर्जी एलिमेंट में ये फार्मूला लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम ए भी लिख रहे हैं, एक्स वाई लिख रहे हैं, पी क्यू लिख रहे हैं, जैसे आपका दिल करता है वैसे लिख लें। अच्छा जी, हाँ, ये हमारे पास था, फार्मूला क्लोज करेंगे तो ये ए और ये क्या हुआ बी, तो ये ए और बी का होल स्क्वायर, और बाकी ये बचता है -18 को 8 को मल्टीप्लाई करें तो ये 6 आएगा, 16 आएगा, a² और b²। अगेन वही स्टेप्स, ये a बनता है, a² बन रहा है, इसको हम b² बना सकते हैं। किस तरह से बना सकते हैं, देखते हैं किस तरह से बना सकते हैं। -16 को 4 में लिखें यहाँ पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर इनका होल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हम इसको क्या कर रहे हैं
ए माइनस बी की फॉर्म में, यहाँ पे साइड पे फार्मूला लिख लें, हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है हमारे पास, ए माइनस बी की फॉर्म में और ए प्लस बी में लिख रहे हैं हम इसको, ठीक है। तो ए कितना है, ये पूरी वैल्यू ए की है और ये किसकी है, पूरी वैल्यू बी की है। तो यहाँ पे ए माइनस बी, ए कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी, 8b स्क्वायर, ए लिखा गया, माइनस बी कितना है, 4ab। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर प्लस 4ab, क्योंकि एक दफा ए प्लस बी में लिखना था और एक दफा ए माइनस बी में लिखना था। अच्छा, यहाँ मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि ये हमने, हमारे पास ये भी तो फार्मूला है ना, हम ये भी फार्मूला तो यूज कर सकते हैं, ए माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हम माइनस भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम प्लस वाला ही क्यों यूज कर रहे हैं, ये आप लोगों ने मुझे आंसर करना है कि हम प्लस वाला क्यों फार्मूला यूज कर रहे हैं। ओके जी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। ओके, इसमें है हमारे पास x की 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16। अच्छा, इसमें अब एक नया जो है चीज हमारे पास आ गई, एक नया फैक्टर आ गया है, देखें ये वाला। ये नया कैसे है, क्योंकि ये भी होल स्क्वायर बन रहा है और ये भी होल स्क्वायर बन तो ये भी रहा है, लेकिन ये इफेक्ट डालेगा इस पे, ठीक है। हम फिर कांस्टेंट को लेके चलेंगे कि ये हमारा जो है इसका होल स्क्वायर हो गया और ये हमारा 16 है, 16 का होल स्क्वायर हमारा 4 लिख सकते हैं, इसको भी तो लिखा जा सकता था 4x स्क्वायर, लेकिन हम नहीं इसको लिख रहे, क्योंकि इसकी वजह मैं बताती हूँ। जब हमने यहाँ पे a माइनस बी, 2a एंड b ऐड करना था और माइनस में 2a एंड b ऐड करना था, तो ये हमारी फिटिंग नहीं होनी थी 16 के साथ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल आ रहा था। ओके जी, तो ये हमारा एज इट इज हम प्लस 4x स्क्वायर उसी तरह से लिख देंगे। ये हमने प्लस माइनस किया, यहाँ तक क्वेश्चन जो था हमारा बिल्कुल पीछे जैसे ये दोनों क्वेश्चन हुए हैं उसी तरह था। यहाँ पे ये फार्मूला क्लोज हो रहा है, ये फार्मूला क्लोज कर दें, ये किसका फार्मूला क्लोज हो रहा है, ये ए और ये बी है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। आगे माइनस, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 8x स्क्वायर बनता है और प्लस 4x स्क्वायर बनता है। अब देखें यहाँ पे ये दोनों माइनस हो जाएंगे, अगर हम 16 को यूज करते, सॉरी 4x को यूज करते, तो ये हमारा यहाँ पे फिर कांस्टेंट के साथ इसका मसला बन जाना था प्लस माइनस करने का। ओके, अच्छा जी, यहाँ पे हमारा आ गया इसका स्क्वायर माइनस, इसको माइनस करें क्योंकि ये सेम वैल्यूज है, माइनस हो जाएंगी, 8 में से 4 माइनस हुआ तो बाकी 4 बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इसका होल स्क्वायर आ गया। इसको हम लिख सकते हैं 2a, और ये आपने बस स्टेप याद रखने हैं, a माइनस बी का हम लेके आ रहे हैं, ठीक है। a प्लस बी हम यहाँ से चले थे, यहाँ पे लेके आए हैं और इसको a माइनस बी और a प्लस बी में लिखना है, ठीक है। तो ये हमारा a है और ये हमारा क्या है, b है। तो ये आ गया हमारा a माइनस बी, a लिख लिया माइनस b, b की वैल्यू ये थी, और ये a, सॉरी ये ब्रैकेट नहीं क्लोज होनी थी, प्लस b, ठीक है। ये हमारे 3 क्वेश्चन हो गया है। मेरा ख्याल है ये क्वेश्चन 3 जो हैं दीज आर मोर देन इनफ कि आप अपने बेसिक कंसेप्ट को जो है स्ट्रॉन्ग कर लें, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे तो ये 2 से 3 दफा आपको देखने पड़ेंगे। ये अलजबरा है, मुश्किल नहीं है लेकिन ट्रिकी जरूर है। अगर आपको फार्मूलाज को आगे पीछे करना आ गया तो मुश्किल ही कुछ नहीं है, ठीक है, मुश्किल है ही नहीं इसमें। अलजबरा इस तरह का है, मैथ का एक फील्ड कह लें कि जिसमें एक दफा एक चीज की समझ आ गई वो फिर कभी भूलेगा नहीं। जब मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में ये करती थी मुझे समझ नहीं आता था, ऊपर से बोला जाता था कि ये हम जो है प्लस कहाँ से लेके आ रहे हैं, माइनस कहाँ से लेके आ रहे हैं। बाद में फिर ये जो जब चीजें इनके कंसेप्ट सही से क्लियर हुए हैं, मुझे आई थिंक सो कि 9th-10th में अच्छे टीचर नहीं मिले थे। हाँ, जब आगे किया है एफएससी, बीएससी, डबल मैथ फिजिक्स है मेरी और मास्टर्स मैथ में है, तो तब जाके ये चीजें जो हैं कवर हुई हैं, ठीक है। तो फिर दोबारा नहीं भूलें, फिर ये नहीं करना पड़ा कि मैंने नए सिरे से इसको शुरू किया हो और जो है समझने की कोशिश की हो, नहीं ऐसा नहीं था। तो ये मुश्किल नहीं है, ट्रिकी है ये। मुझे लगता है कि अलजबरा ऐसा सब ऐसा इसकी फील्ड है मैथ की जिसमें हमें रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, बस अगर फार्मूलाज की फिटिंग आती हो तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि रिक्वेस्ट ही की जा सकती है कि ये जो है पहले तो जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज मैंने करवाए हैं उसमें मैंने इनको फिट करके बताया है फार्मूलाज को, वो आप पहले जाके करें। यहाँ पे अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये ए कहाँ से आ रहा है, ये बी कहाँ से आ रहा है, तो वहां पे मैंने इनको प्रॉपरली जो थोड़े से आसान थे क्वेश्चन उनमें से प्रॉपर इसको फिट करके आपको बताया कि ये किस तरह से हो रहा है। तो अगर आप वो करेंगे तो ये मेरा ख्याल है कि आप बहुत अच्छे तरीके से ये एक्सरसाइज जो है टैकल कर सकते हैं, और ये चैप्टर फिर आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको फार्मूलाज जो हैं
रिवाइज करने पड़ेंगे। वो फॉर्मूलाज आपने अगर अभी तक लिख के अपने सामने नहीं लगाए हैं तो अपने सामने आप लोग उसको फिट करें। ओके जी, आज के लिए 3 क्वेश्चन ही काफी हैं, बाकी 3 क्वेश्चन हम सुबह करेंगे। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।